ॐ श्रीगौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीहृतुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परम् नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकार्ष्टिकेशं शिवम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। चतुर्थ पर्याय में प्रजापति जी ने बताया कि मैं तुमको वही बताऊंगा, एवं तु एवते भूयो अनुव्याख्यास्यामि। तो जो पूर्व में बताया है उसी का पुनः पुनः उपदेश करते हैं। तो इसलिए अगर पहले ब्रह्म का उपदेश नहीं हुआ था प्रथम तीन पर्याय में और केवल चतुर्थ पर्याय में ही उसका उपदेश होता तो प्रजापति कैसे हो जाते? प्रतारक। प्रजापते है प्रतारकत्वम प्रसज्येत, इसकी प्रसक्ति होती, जो कि गलत है। आगे हम देख रहे थे तस्मात् भाष्य में, तस्माद् यद विद्या प्रत्युपस्थापितम अपारमार्थिकम जैवम रूपम कर्तृत्व भोक्तृत्व राग द्वेषादि दोष कलुषितम अनेक अनर्थ योगी अविद्या के द्वारा प्रतिपस्थापित है। प्रतिपस्थापित का अर्थ है अविद्या के कारण ही ये जीवन में आए हैं। क्या? सबसे पहले अपारमार्थिकम जैवम रूपम, मैं जीव हूं, यह भाव। जीवस्य इदम जैवम, रूपम नपुंसकलिंग है इसलिए इदम। अपारमार्थिक, मैं पारमार्थिक नहीं हूं, ये बुद्धि बनना, ये सबसे पहली गलती है। फिर आगे कर्तृत्व भोक्तृत्व राग द्वेषादि दोष कलुषितम, कर्तृत्व मैं करता हूँ भोगता हूँ, राग द्वेषादि दोषों से कलुषित हो जाना, अनेक अनर्थ योगी, अनेक अनर्थ से युक्त होना। अब ये समस्या आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, ये सारे अनर्थ है। इसका योगी, योगी मतलब इनसे युक्त, तद विलयनेन तद विपरीतम अपहत पापमत्वादि गुणकम, इनका विलय हो जाए मतलब इनका ज्ञान से नाश हो जाए। विलयनेन तद विपरीतम, मैं वास्तविक कैसा हूं? अपहत पापमत्वादि गुण वाला। पारमेश्वरम स्वरूपम, जैवम रूपम से पारमेश्वरम स्वरूपम प्राप्त करना। ये कैसे होगा? विद्या से होगा। विद्या प्रतिपाद्यते, प्रतिपाद्यते आचार्य ही, यहाँ प्रजापति के द्वारा अथवा श्रुति के द्वारा, जैसे भी। सर्पादि विलयनेन इव रज्वादि, जैसे रज्जु का रूप प्रतिपादित किया जाता है सर्पादि के विलय के द्वारा। नायम सर्प, इयम रज्जु हो, ये रज्जु है, सर्प नहीं। मतलब आप जीव नहीं हो, आप ब्रह्म हो, ये चिंतन बार बार करना है। मतलब ये चिंतन करना है, रटन नहीं, ये चिंतन करना है। ये एक अन्य वालों का मत बता दिया। ये देखो भाष्य में आरंभ हुआ था श्रुति एकदेशी, ठीक है, ये एकदेशी मत था।
टीका में देख लीजिए, व्याख्यानांतर असंभवाद इत्यर्थ, अन्य प्रकार से इसका व्याख्यान नहीं। विलयनम शोधनम विद्यया महावाक्येन इति आवत्। विलय का अर्थ क्या करना? शोधन करना। शोधन मतलब जो अनावश्यक है वो सब हट जाए। कर्तृत्व, भोक्तृत्व, राग, द्वेष, जीवत्व, परिच्छिन्नत्व, ये सब हटने से कर्म संबंध सब हट जाएगा। ये है शोधन। और ये कैसे होगा? महावाक्य के द्वारा। महावाक्य का अर्थ हमेशा इसको ऐसे याद रखो, महावाक्य के चिंतन के द्वारा। मैं विचार किस पर करता हूं, हमारा विचार किसको लेकर है? पदार्थ विचार, वाक्य विचार, पदार्थ विचार, वाक्य विचार, ये होगा तो शोधन होगा। तो सुनने मात्र से अगर हो जाता तो तत्वबोध में ही हो गया होता। विचारात जायते बोधो, पंचदशी में ऐसे श्लोक। विचार करने से ज्ञान होगा। और विचार भी किसका? जीव परात्मानव, जीवात्मा परात्मा, इसका चिंतन करना। सदैव विचारयेत, हमेशा इसका विचार करते रहे। आगे, ये तो संसारम सत्यम इच्छन्ति, अभी दूसरे हैं जगत को सत्य मानने वाले कि जीव भले ब्रह्म हो न हो जो भी हो, लेकिन जगत सत्य है। तेषाम इदम शारीरकम एवं उत्तरम, उनके लिए ही ये ब्रह्म सूत्र की रचना है। ये शारीरक भाष्य सारा जो है उन्हीं के लिए है जो जगत को सत्य मानते। शारीरकम एवं उत्तरम इत्याह अपरे तु वादिनः पारमार्थिकम एवं जैवम रूपम इति मन्यन्ते। वो क्या मानते हैं? पारमार्थिक ही जैव रूप जो है वो पारमार्थिक वास्तविक है। और क्या है? मैं तो जीव ही हूँ। यही हमारी गाथा है, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, राग, द्वेष इत्यादि। और केवल अपरे नहीं, अस्मदीयाश्च केचित, अस्मदीया का अर्थ है हमारे कुछ वेदांती भी ऐसे मानते हैं, जो वेद श्रुति को प्रमाण भी मानते हैं और जगत को सत्य भी मानते हैं। अपरेवादीनम का अर्थ है न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, ये सब वहां जाए। लेकिन अस्मदीयाश्च केचित, ये भी कोई। येषाम सर्वेषाम आत्मैकत्व सम्यक दर्शन प्रतिपक्ष भूतानां प्रतिषेधाय इदम शारीरकम आरब्धम। देखो भगवान भाष्य का स्पष्ट बोल देते, उन सभी, तेषाम सर्वेषाम, ये जो अपरेवादी है और कुछ अस्मदीय भी हैं, आत्मैकत्व सम्यक दर्शन प्रतिपक्ष भूतानां, जब हम कहते हैं आत्मा एक ही है, वो है ब्रह्म, तो ये सारे उस सम्यक दर्शन के प्रतिपक्षी हो जाते हैं, मतलब उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। नहीं नहीं, एक आत्मा कैसे होगा, नहीं ये नहीं वो। तो जैसे न्याय, वैशेषिक, सांख्य योग तो अनेक आत्मा मानते ही हैं। ये भर्तृ प्रपंच आदि और आजकल के विशिष्टाद्वैत, द्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, ये जितने मत हैं, तो ये सब कहेंगे हम वेदांत को प्रमाण मानते हैं, हमारे गुरु भगवान वेद व्यास जी, और आत्मिकत्व में विरोध करेंगे, जगत मिथ्या में विरोध करेंगे। तो ये सारे आत्मिकत्व सम्यक दर्शन प्रतिपक्ष भूतानाम, इनका प्रतिषेध करने के लिए ही शारीरक आरंभ किया है। शारीरकम आरब्धम, ये सारी मेहनत इन्हीं का खंडन करने के लिए। टीका में शारीरकस्य अर्थम संक्षेपेण उपदिशति। कोई पूछेगा ये शारीरक भाष्य इतना बड़ा है, थोड़ा संक्षेप में बता दो कि क्या है इसको, तो बताते हैं, देखो। मतलब कम से कम ये कुछ कुछ चीजें तो सीधे ही ग्रहण हो सकती है। एक एवं परमेश्वर कूटस्थो कूटस्थ नित्यो विज्ञान धातु अविद्यया मायया मायावीवत अनेकधा विभाव्यते।
नान्यो विज्ञान धातुरस्ति इति। ये देखो, इतने में पूरा वेदांत बता देते। एक एव परमेश्वर, ब्रह्म एक ही है। वो कैसा है? कूटस्थ नित्य। कूटस्थ है, अविकारी है, नित्य। मतलब कूटस्थ नित्य कहा, नहीं तो दूसरे क्या कहेंगे? परिणामी नित्य, उसको हटा दो, इसलिए कूटस्थ नित्य। और विज्ञान धातु हो, विज्ञान विज्ञान मात्र है और कुछ नहीं उसमें। मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक विग्रह वाला है, उसके हाथ कान नाक पैर सब हैं और उसमें एक कुछ चैतन्य। विज्ञान 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 बस। धातु का अर्थ है उसका उपादान, विज्ञान ही उपादान। जैसे कोई समझो कि ताम्र का कुछ बर्तन हो, इसकी धातु क्या है? हम कहेंगे ताम्र। तो उसका अर्थ वास्तव में क्या है? 100% ये ताम्र होना चाहिए। और 5 चीज मिला के उसकी धातु तो पंच धातु कह देंगे, पंचलोह ऐसा कुछ बताएंगे। चैतन्य मात्र। हाँ, वैसे ही ये विज्ञान धातु का अर्थ है, वही उसका उपादान और कुछ नहीं। और अविद्या माया, इसको समानाधिकरण्य कर दिया। इसका अर्थ क्या है? जो अविद्या है वही माया। मतलब अविद्या और माया अलग अलग नहीं, क्योंकि आरंभ के कहीं जैसे पंचदशी ग्रंथ में ऐसे कहेंगे ईश्वर की उपाधि है माया, जीव की उपाधि है अविद्या, ऐसे बताते हैं। तो वो केवल आरंभ में जब हमको ऐसा लगता है कि मेरी उपाधि माया कैसे हो सकती, तो बोले ठीक है, नहीं आपकी उपाधि अविद्या है। तो हाँ, ये ठीक है, क्योंकि आपको अविद्या है। लेकिन अविद्या का अर्थ है मूला विद्या, और मूला विद्या माया से विलक्षण नहीं, वो एक ही है। विवेक चूड़ामणि में श्लोक है, माया के लिए अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति, अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति, अनाद्य विद्या। हाँ, तो अनादि अविद्या, वहां अविद्या शब्द आ गया। अव्यक्त नामनी परमेश्वर शक्ति अनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा कार्यानुमेया सुदीर्घ माया। वहां माया शब्द में आएगा। तो एक श्लोक में अव्यक्त, अविद्या, माया तीनों शब्द का प्रयोग किया है। जिनको ग्रहण करना है वो तुरंत ग्रहण कर ले, अच्छा ये बता दिया। और नहीं तो हम श्लोक पढ़ लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं, बताते रहते हैं, लेकिन ये ग्रहण नहीं होता कि अच्छा ये अव्यक्त ही माया है, यही अविद्या है। इसलिए यहाँ ध्यान दिया, बताया जा रहा है। देखिए, अविद्या माया, माया माया विवत अनेकधा विभाव्यते। अनेकधा कह विभाव्यते? परमेश्वर। कूटस्थ नित्य परमेश्वर ही जैसे मायावी अनेक रूप धारण कर सकता है, इसी प्रकार अनेक प्रकार से विभाव्यते। न अन्यो विज्ञान धातु रस्ति, अन्य कोई विज्ञान धातु मतलब जीव परमेश्वर से विलक्षण है ही नहीं, एक ही चैतन्य। ये वेदांत का संक्षिप्त अर्थ हो गया। यत्तु इदम परमेश्वर वाक्य जीवम आशंक्य प्रतिषेधति सूत्रकार है। तो कोई कहेगा ये परमेश्वर वाक्य जहां आते हैं वो वास्तव में जीव को बताते हैं। परमेश्वर वाक्य जीवम आशंक्य, उसका सूत्रकार प्रतिषेध करते हैं ना संभवात। ये सूत्र हमने देख लिया, इसके पहले का सूत्र। अभी 19 चल रहा है, ये 18 सूत्र है ना, ये 19 चल, हाँ, इत्यादि ना। तत्रायम अभिप्राय नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावे कूटस्थ नित्ये एकस्मिन् असंगे परमात्मनि
तद विपरीतम जैवम रूपम व्योमनीव तलमलादि परिकल्पितम। इसका अभिप्राय क्या है? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावे कूटस्थ नित्य, जो कूटस्थ नित्य है, इस रूप इस स्वभाव वाला नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, एकस्मिन असंगे, एक ही परमात्मा जो असंग है, परमात्मनि तद विपरीतम जैवम रूपम, उससे विपरीत जीव का रूप व्योमनी व तलमलादि परिकल्पितम। व्योमनी आकाश में जैसे तलमलादि परिकल्पित है, ऐसे परमात्मा में ये जीव रूप कल्पित है, मतलब उसी का विवर्त है। जैसे रज्जु में सर्प कल्पित है, ऐसे परमात्मा में कर्ता भोक्ता ये सब कल्पित है। आकाश में जैसे तल मलिनता कल्पित होती है, टीका में देख, अविद्या माययोः भेदम निरसितुम सामानाधिकरण्यम, देखो बता देता है, अविद्या और माया में भेद नहीं है, ये सामानाधिकरण्य इसके लिए। आवरण विक्षेप शक्ति रूप शब्द प्रवृत्ति निमित्त भेदात सह प्रयोग ब्रह्मैव अविद्या संसरति न ततो अन्यो जीव इति शारीरकार्थः। ये देखो, ये भामती मत से भेद बता दिया विवरण में। सामान्य बुद्धि क्या है, संसारी कौन है, ये अगर प्रश्न किया जाए तो सामान्य व्यक्ति क्या कहेगा? जीव संसारी है। तो यहां कह दिया ब्रह्मैव संसरति, संसारी कौन है? ब्रह्म ही संसार, उससे अन्य कोई जीव है ही नहीं, हम नहीं मानेंगे। ब्रह्म ही अविद्या से संसारी, ब्रह्म ही विद्या से असंसारी। ऐसा क्यों मानेंगे? ऐसा क्यों नहीं मानेंगे कि जीव है संसारी? चैतन्य में भेद होगा और श्रुति का विरोध हो जाएगा। वो ठीक है, श्रुति का विरोध होगा, मतलब अगर युक्ति से कुछ, हाँ अगर क्या? जीव की सत्ता अलग है तो फिर उस सत्ता में ही उसकी प्राप्ति होगी, ब्रह्म में नहीं होगी। ब्रह्म में सभी कुछ आ गया, ब्रह्म, जीव की सत्ता भले अन्य हो, लेकिन ब्रह्म में तो वो भी उपलब्ध है, ब्रह्म में सभी कुछ उपलब्ध हो जाएगा। अनिर्मोक्ष प्रसंग, संसार का उपादान कारण जीव होगा, संसार का उपादान कारण अविद्या हो सकती है नहीं, ऐसे समझिए ना। ब्रह्म, हम क्या कहते हैं, ब्रह्म अविद्या से संसारी, समझो आप कहो नहीं, जीव अविद्या से संसारी, ठीक है, तो अविद्या निवृत्ति होने पर स्वरूप प्राप्ति होगी, तो क्या स्वरूप प्राप्ति हुई, ये समस्या होगी। अगर आरंभ हम जीव से करेंगे, जीव में अविद्या है, ज्ञान से अविद्या नाश हो जाएगा, और तो क्या रह गया, ये समस्या है। अगर ब्रह्म है, उसमें अविद्या है, विद्या से अविद्या का नाश हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा, ये हमको चाहिए। तो अगर आप आरंभ जीव से करोगे तो अविद्या का नाश होने पर भी वो कहेगा हाँ मैं जीव हूं, तो वो तो इसलिए आरंभ ब्रह्म से करना पड़ेगा। आरंभ अगर जीवत्व आया कहाँ से, ये दूसरा प्रश्न होगा, जीवत्व आया कहाँ से, अविद्या के बाद जीवत्व आया कि अविद्या के पहले जीवत्व? अविद्या के कारण आप जीवत्व रखते, तो अगर आप कहोगे कि जीव है उसमें अविद्या है, तो ये भी आपत्ति है। तो ये भामती मत में उसके साथ विरोध होता है। मतलब हमको समझने के लिए अभी क्या है कि वास्तव में मैं ब्रह्म ही हूँ, भले मुझे ऐसा लगे मैं दुखी हूँ और कुछ समस्या है, कुछ क्या है, ये है वो है, तो ऐसे नहीं कि मैं दुखी हूँ, मैं ब्रह्म ही, ये दुख है
ये ऐसे ही है जैसे कुछ अभी चल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, वास्तविक नहीं। जैसे वर्षा भी हो और सूर्य भी हो तो इंद्रधनुष दिख जाता है, वो केवल देखने के लिए, वास्तविक नहीं है। वो ऐसे ही कुछ दिख जाता, यहाँ दिखता है बहुत बार, तो वो भ्रांति है। कौन? नहीं, वास्तविक वो ऐसे ही मानते हैं, लेकिन अविद्या का आश्रय वो क्या मानते हैं? जीव और विषय ब्रह्म, ये भेद है। जबकि वेदांत मतलब विवरण मत में दोनों आश्रय और विषय ब्रह्म। तो ये जो वाक्य है ना, ये स्पष्ट कर देते हैं कि ये सिद्धांत में देखिए भेद है ऐसे। तो वास्तव में एक पहले ठीक से अध्ययन करना है, फिर अगर आपको अच्छा लगता है, समय है, सामर्थ्य है, तो आप भामती भी पढ़ सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, एक ठीक से पढ़ा नहीं, समझ में तो आता नहीं है, ग्रहण करने का सामर्थ्य मतलब ये किनके लिए है? जिनकी मेधा बिल्कुल प्रकृष्ट हो, कि वो एक दर्शन से दूसरे दर्शन में, विवरण प्रस्थान से भामती पर उनको बिल्कुल स्पष्ट रहेंगे, वो अधिक पढ़ सकते हैं। जिनको एक ही पचन नहीं होता, वो दो पढ़ के इतने यहाँ वो बोल देंगे, वहां ये बोलेंगे, और वो भगवान की कृपा से वो नहीं पढ़ा है तो ही अच्छा। क्योंकि अगर वो पढ़ाना शुरू करते हैं तो फिर खिचड़ी होती है। तो कल भी मैंने बताया, कल परसों, दर्शन सांकर ये बहुत गलत है। ब्रह्मैव अविद्यया संसरति न ततो अन्यो जीव इति शारीरकार्थः इत्यर्थः। तर्हि सूत्रकारः किम इति भेदं ब्रूते। तो सूत्रकार भेद क्यों बताते हैं? तो कहते हैं तथा यत्तु परमेश्वर वाक्य जीवम आशंक्य प्रतिषेधति सूत्रकार ना संभवात इत्यादि। परमात्मनो असंसारित्व सिद्ध्यर्थम जीवाद भेदम दृढ़यति। अभी इसको भी ठीक से ग्रहण करें। परमात्मा असंसारी है। अगर आपको लगता है कि जीव संसारी है, अगर हमको ऐसा लगता है, लोक बुद्धि का अनुसरण करें कि संसारी कौन है? जीव है। जिनको ये समझ में आ गया है कि ब्रह्म ही संसारी है और अविद्या की निवृत्ति होने से मैं ब्रह्म ही रहूंगा, उनको तो कोई समस्या नहीं है, वो तो आगे निकल गए। अब जो पीछे रह गए, उनकी क्या समझ है? संसारी है जीव, तो परमात्मनो असंसारित्व सिद्ध्यर्थम, परमात्मा असंसारी है इसलिए उसको जीव से विलक्षण बताते हैं। जीवाद भेदम दृढ़यति। तस्य असंसारित्व निश्चया भावे तदभेद उक्तावपि जीवस्य संसारित्व अनपायाद इत्यर्थः। तस्य असंसारित्व निश्चया भावे तस्य कस्य? परमात्मनः असंसारित्व निश्चय अभावे तस्य परमात्मनः असंसारित्व निश्चय अभावे। परमात्मा संसारी है ऐसा कौन सोचेगा? इसके बाद तस्य असंसारित्व निश्चय अभावे तद अभेद उक्तावपि। अगर समझो जीव लीजिए, तस्य का अर्थ जीव, जीव अगर असंसारी है ये निश्चय नहीं हुआ, ठीक है, जीव असंसारी है निश्चय नहीं हुआ, मतलब जीव संसारी है ये बुद्धि बनी रही। जीव संसारी है ये बुद्धि हुई और परमेश्वर से उसका अभेद बता दिया, तद अभेद उक्तावपि। जीव संसारी है, परमेश्वर से अभिन्न है, तो क्या होगा? जैसे ये उंगली है, इस शरीर से अभिन्न है, वो उंगली ही रहेगी। तो जीव संसारी है, परमेश्वर से अभिन्न है। तो जैसे ये भेदवादी वगैरह हैं, विशिष्ट अद्वैत, परमेश्वर महान है, वो असंसारी, और बाकी सारे जीव
संसारी, और उसी परमेश्वर में है। तो जीव का संसारित्व निवृत्त नहीं होगा, जीवस्य संसारित्व अनपायात् इत्यर्थ। इसलिए असंसारित्व का निश्चय किसमें करना होगा? जीव में, कि जीव असंसारी है। जब तक ये निश्चय नहीं होगा तब तक परमात्मा से अभेद इसका कोई उपयोग नहीं होगा। वहां थोड़ा अलग दिया है नीचे। अगली पंक्ति देखिए, अधिष्ठानस्य कल्पितात् भेदे अपि कल्पितस्य अधिष्ठानात् न पृथक सत्वम। अभी देखिए, जीव और परमेश्वर मतलब जीवात्मा परमात्मा, समझो ये दो भिन्न माने। तो जीवात्मा से परमात्मा भिन्न है कि परमात्मा से जीवात्मा भिन्न है? परमात्मा से जीवात्मा भिन्न है? नहीं। जीवात्मा से परमात्मा भिन्न है। आप लोग कुछ आप केवल हाँ ना कहिए, आपको अन्य कुछ नहीं बोलना। परमात्मा से जीवात्मा भिन्न है? नहीं। नहीं जीवात्मा से परमात्मा भिन्न है? है। है। भेद की सिद्धि कैसे करते हैं उसको समझ लीजिए। केवल कुछ बोल दिया, दो ही विकल्प है, हाँ बोल दिया, हाँ नहीं तो ना, ऐसे नहीं। क्योंकि अगर समझ में नहीं आया है तो जीवन भर यही, जितनी बार ये प्रश्न आएगा तो कुछ बोल लेंगे। ये पहले आया था एक बार, घट और मृत्तिका, इसमें स्वतंत्र सत्ता किसकी है? घट की स्वतंत्र सत्ता है? मृत्तिका से स्वतंत्र है घट? नहीं। नहीं। और मृत्तिका घट से स्वतंत्र है? है। मृत्तिका अपने आप रह सकती है बिना घट के, तो पिंड रूप में रह जाएगी, अब अन्य कोई रूप हो गया। तो मृत्तिका की स्वतंत्र सत्ता है और घट की स्वतंत्र सत्ता नहीं। घट हो गया कार्य, मृत्तिका है कारण। तो कार्य कारण से भिन्न नहीं है क्योंकि उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं। लेकिन कारण कार्य से भिन्न है क्योंकि उसकी स्वतंत्र सत्ता है। ठीक है। अब कारण से कार्य भिन्न है कि नहीं? नहीं। और कार्य कारण से भिन्न है कि नहीं? नहीं है। कारण कार्य से भिन्न है। आपको कुछ बोलना नहीं, आपको केवल हमारे प्रश्न का उत्तर देना है। कार्य से कारण भिन्न है? है। 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 कारण कार्य से भिन्न है? है। है। समझ में आ रहा है? आप मतलब कोई ऐसे दो तीन बार जोर से इधर उधर करके पूछे तो आप भ्रमित मत हो जाए। आप भले अपना समय लो लेकिन विचार करके उत्तर दो। एक बार ये निश्चय हो जाए तो जब कार्य कारण शब्द का प्रयोग हो, अब यहाँ अधिष्ठान अध्यस्त इस प्रकार से शब्द व्यवहार जो भी हो, जैसे रज्जु और सर्प, तो रज्जु सर्प में स्वतंत्र कौन है? रज्जु है। अधिष्ठान स्वतंत्र सत्ता वाला और अध्यस्त परतंत्र सत्ता वाला है। तो अधिष्ठान से अध्यस्त भिन्न है? नहीं। नहीं। और अधिष्ठान से अध्यस्त भिन्न है? नहीं। 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 और अध्यस्त अधिष्ठान से भिन्न है? है। है। अध्यस्त अधिष्ठान से भिन्न है? नहीं। नहीं है। नहीं। हो। इसको आप मतलब इसीलिए कहा जाता है कि श्रवण के बाद मनन करना है। आपको बैठ के ये सब लिख के अलग अलग प्रकार से वही वाक्य लिखना है। अधिष्ठान अध्यास से भिन्न है, मतलब ये केवल एक बार समझ में आ गया तो क्या है, उल्टा पुल्टा करके कोई कितना भी पूछे तो मुख्य। अच्छा ये अभी समझ में आ गया, अभी मैं वाक्य पूरा कर लेता हूँ। अधिष्ठानस्य कल्पितात्, अधिष्ठानस्य कल्पितात् भेदे अपि,
कल्पितस्य अधिष्ठानात् पृथक् सत्वं न पृथक् सत्वम्, अधिष्ठानस्य कल्पितात् भेदे अपि। अधिष्ठान जो है वो कल्पित से भिन्न है, मतलब अधिष्ठान की स्वतंत्र सत्ता है, लेकिन कल्पितस्य अधिष्ठानात् न पृथक सत्व, जो कल्पित है वो अधिष्ठान से पृथक सत्ता वाला नहीं। ये ठीक है। तो अभी जो यहाँ अधिष्ठान है परमात्मा, कल्पित है जीवात्मा, मतलब जीवत्व कल्पित है परमात्मा, ठीक है। तो जीव ब्रह्म से भिन्न है कि नहीं? नहीं। और ब्रह्म जीव से भिन्न है। है। हमको ऐसा लगता है कि ब्रह्म ही जीव है, जीव ही ब्रह्म है। क्या वो इतना उलट पुलट करके पूछ रहे हैं? एक को आपको मिथ्या समझना है। जब हम कहते हैं कि जीव की उपाधि मिथ्या है, उपाधि को हटाकर जो बाकी रह गया वो ब्रह्म ही, लेकिन उपाधि को मिलाकर जब हम जीव को मानते हैं उसको मिथ्या जानना है। तो ये वेदांत शास्त्र में क्या है, कहीं आप वो कहेंगे तत्त्वमेव त्वमेव तत्, तुम वही हो वो तुम ही, बोले ठीक है, जीव ब्रह्म दोनों एक हो गए। यहाँ कहते हैं अधिष्ठानस्य कल्पितात् भेदे अपि कल्पितस्य अधिष्ठानात् न पृथक् सत्वम्। तो आपको लगेगा ये क्या है? तो जिनको ये ग्रहण का सामर्थ्य नहीं है, वेदांत तो उनके लिए नहीं है। उनको बस जप करो और मूर्ति पूजा इत्यादि उनके लिए बहुत बढ़िया। ये विचार का सामर्थ्य हो तभी आपको ये पढ़ना है, और नहीं तो आप को समझ में नहीं आएगा और आप गुरु को, शास्त्र को, सबको दोष देते रहोगे। क्या ये लोग ठीक से बताते नहीं? ठीक से बताते, इसलिए पहले ही कह दिया मेधावी पुरुषो विद्वान ऊहापोह विचक्षण। आपको मेधावी होना चाहिए, विद्वान होने चाहिए, मतलब विद्या से कभी आप थको नहीं। ऐसा कभी आपको न लगे कि अरे मैं तो पढ़ पढ़ के थक गया। आपके लिए वेदांत नहीं। ये हमारी परंपरा में विद्वान मतलब आप जीवन भर अध्ययन करो और कुछ नया ग्रहण करते रहो, कभी थक न जाओ। ऐसी आप में सामर्थ्य होना है। भले पहले दिन आप सब नहीं पढ़ के बैठे हो, लेकिन वेदांत के लिए आपको अध्ययन के लिए भूख इतनी हो कि आप कभी ये ना हो तो कहो कि नहीं नहीं बस मुझे अभी तो अब कुछ नहीं पढ़ूंगा। ऐसे नहीं हो आप मेधावी और मेधा शक्ति हो, पहले बताया क्या वो ठीक ठीक याद हो। ऐसे नहीं कि आप कुछ बताते रहते हैं ये हमेशा, आपको इतना कौन याद रखेगा। मूल सिद्धांत ग्रहण होना चाहिए। हर एक वस्तु ग्रहण हो ये आचार्य अपेक्षा नहीं करते, लेकिन मुख्य जो वस्तु बताई जाती है उसका ठीक ठीक ग्रहण और ऊहापोह करने का सामर्थ्य हो। पूर्व पक्ष भी आप बन सको, सिद्धांत पक्ष भी आप बन सको, दोनों प्रकार से युक्ति लगाना। सोऽस्मिन् शास्त्रे अधिकारवान, ऐसे कहा, सो अस्मिन् शास्त्रे अधिकारवान, ऐसा इस शास्त्र में अधिकार वाला है। तो इसलिए जब कहते हैं ये क्षुरस्य धारा है, चलोगे कम और खून अधिक निकलेगा, ऐसा ही है। जिनको समझ में नहीं आता उनके लिए बहुत भारी है, और नहीं तो वो सरल सरल ग्रंथ पढ़े और उतना ही ग्रहण हो तो भी बहुत है। उनके लिए फिर अन्य अन्य दर्शन, अन्य अन्य ये प्रस्थान वो प्रस्थान, कहाँ एक ही ठीक से नहीं ग्रहण होता। लेकिन उनको ये नहीं लगना चाहिए कि फिर अन्य लोग तो पढ़ ही रहे हैं, मुझे ही क्यों ना बोलते हैं। अरे आप अपनी बुद्धि भी तो देखो। जीवस्य तु न परस्माद् अन्यत्वं प्रतिपिपादयिष्यति, जीवस्य परस्माद् अन्यत्वं न प्रतिपिपादयिष्यति किंतु अनुवदति एव अविद्या कल्पितम लोक प्रसिद्धम जीव भेदम। जब श्रुति जीव को परमेश्वर से भिन्न कहते हैं अथवा सूत्रकार कहते हैं, छूट गया भाष्य में, हाँ, तदात्मैकत्व प्रतिपादन परैर वाक्यैर न्यायोपेतैर द्वैतवाद प्रतिषेधैश्च
अपनेष्यामि इति परमात्मनो जीवाद अन्यत्वं दृढ़यति। परमात्मा में जीव रूप कल्पित है, जैसे आकाश में तलमलिनता थी। तो तद आत्म एकत्व प्रतिपादन पर ही वाक्य ही, आत्म एकत्व प्रतिपादन पर जो वाक्य है उसके द्वारा न्यायोपेत ही, और ये वाक्य भी कैसे हैं, न्याय से उपेत है, युक्त है, न्यायोपेत ही। द्वैतवाद प्रतिषेधश्च, और द्वैतवाद का प्रतिषेध करके अपनेष्यामि, अपनेष्यामि किम, मतलब नीचे पढ़ के मत बोलना, सूत्रकार प्रश्न देखो, अपनेष्यामि किम, अपनेष्यामि कह नहीं पूछा, अन्यत्वम, जीवस्य अन्यत्वम, जैवम रूपम, जय- जैवम रूपम अपनेष्यामि, जीव रूप का निषेध करेगा। कहा अपनेष्यति, सूत्रकार, सूत्रकार कहते हैं, अथवा श्रुति स्वयं, आप कुछ भी ले सकते हो। अपनेष्यामि इति परमात्मनो जीवाद अन्यत्वम दृढ़यति, तो यहाँ सूत्रकार है, क्योंकि यहाँ जीवम आशंक्य प्रतिषेधति, सूत्रकार है प्रतिषेध। तो मतलब पूर्व पक्ष क्या है, कभी जब हम कहेंगे जीव ब्रह्म एक है तो पूर्व पक्ष क्या कहेगा, तो फिर आप क्यों कहते हो कि जीव ब्रह्म से भिन्न है। और जब हम कहेंगे जीव ब्रह्म भिन्न है तो क्या पूछेगा, आप तो हमेशा कहते हो जीव ब्रह्म एक है, आपके सिद्धांत में ऐसा कैसे। मतलब साधारण जो विचारशील नहीं है उनको हमेशा ये प्रश्न होते रहे। जब हम कहेंगे आप कर्म करके ईश्वर की आराधना करो, तो बोले आप तो कहते हो मैं ही ईश्वर रूप हूँ, उसमें आराधना क्या करें, हम एक हैं। और जब हम कहेंगे वो एक है, तो बोले फिर ये सब कर्म कांड के जितने वाक्य हैं, उपासना, इसका क्या होगा, वेद का, आप वेद का खंडन कर रहे हो, ऐसे वो पूछेंगे। तो ये ज्ञान होना चाहिए कि अध्यारोप काल में क्या बताया जाता है, अपवाद काल में क्या बताया जाता है। तो आप अध्यारोप के अधिकारी हो और आप अपवाद के पाठ में बैठ गए, तो वहां अपवाद प्रक्रिया चल रही है और आप पूछते रहोगे, और समझो अध्यारोप का प्रकरण चल रहा है और आप अपवाद के अधिकारी हो, तो ये माना जाता है कि आप अभी परिपक्व हो, आप प्रश्न नहीं करते रहोगे पीछे। तो जिनको ये अध्यारोप अपवाद ही पता नहीं, वो कहाँ का कहाँ प्रश्न करते रहते। तो आचार्य को भी कुछ थोड़ा संयम रख के इनको सब समझाते रहना, हाँ ठीक है, ऐसे नहीं कि भाई तुम। तो इसलिए बहुत करुणा चाहिए आचार्य को, परम कारुणिक से जो बार बार बताते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे विद्यार्थी होते हैं सबको चलो आगे चलो आगे चलो, ऐसे मतलब अन्य कुछ बताने में प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन केवल ये बताने में है कि जीवत्व मिथ्या है, आप ब्रह्म ही हो, अब कहाँ बाकी सब छोड़ो। सारे प्रश्नों का समाधान कभी होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि अनिर्वचनीय है ये सब। एक ही आपको जान लेना है इस सब से, यहां वहां निकलते निकलते, कि मैं ब्रह्म, आगे कैसे भी पहुंच जाओ। और फिर आपको ये प्रश्न नहीं रहेगा कि मैं आगे कैसे आ गया, ये प्रश्न भी छूट जाएगा। तो जब हम ये मानते हैं कि मैं जीव हूं, तो परमात्मनो जीवाद अन्यत्वम, मतलब परमात्मा जीव से अन्य है कि नहीं है, परमात्मा जीव से अन्य है, तो इसको कह दिया परमात्मनो जीवाद अन्यत्वम दृढ़यति। जीवस्य तु न परस्माद अन्यत्वम। अब देखो ये भगवान भाष्यकार की लेखनी से ही निकला, इनके ही वचन। जीव परमात्मा से भिन्न नहीं है, नहीं है, न अन्यत्वम प्रतिविपादेश। तो बोले फिर आप जीव शब्द का व्यवहार तो अलग से करते ही हो, वो अनुवाद है, किंतु अनुवदती एवं। क्यों,
अविद्या कल्पितम लोक प्रसिद्धम जीव भेदम, क्योंकि अविद्या से कल्पित जीव भेद जो है वो लोक प्रसिद्ध है, लोक में इसका व्यवहार होता है, इसलिए। एवं ही स्वाभाविक कर्तृत्व भोक्तृत्वानुवादेन प्रवृत्ताः कर्म विधयो न विरुध्यन्त इति मन्यते। एवं ही इस प्रकार स्वाभाविक कर्तृत्व भोक्तृत्व अनुवादेन, तो जब जीव का कर्तृत्व भोक्तृत्व, जीव का संसरण, ये जब बताते हैं, यह लोक परलोक, ये सब ये केवल अनुवाद श्रुति है, ये प्रमाण नहीं कहे गए। अनुवादेन प्रवृत्ता कर्म विधयः न विरुध्यन्ते इति मन्यते। कर्म का विधान, क्योंकि कर्ता भोक्ता होगा तब तो कर्म का विधान होगा, तो उसमें कोई विरोध नहीं। टीका में देखिए, कल्पित भेदानुवाद वादस्य फलमा, कल्पित भेद का अनुवाद करने से एवं ही स्वाभाविक कर्तृत्व इत्यादि। सूत्रेषु अभेदो न उक्त इति भ्रांति निरस्यति। कोई कहेगा सूत्र में अभेद तो बताया ही नहीं। बोले प्रतिपाद्यम तो शास्त्रार्थम आत्मैकत्वम एव दर्शयति। प्रतिपाद्यम शास्त्रार्थम आत्म एकत्व बताता है, शास्त्र दृष्टिया तो उपदेशो वामदेववत इत्यादि ना। ये सूत्र आ गया, आ गया। मतलब संख्या देख के मत कहो, ये सूत्र सुना है कि नहीं। हाँ, ऋषि वामदेव के बारे में कि मैं ही ब्रह्म हूं, तो शास्त्रार्थम आत्मैकत्वम ये बता दिया पहले। तो कोई कहेगा कि अभेद तो बताया ही नहीं, तो बोले बता दिया, आगे भी बताएंगे। आत्मेति तु उपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च इत्यादि सूत्राणि आदि पदार्थ, ये चतुर्थ अध्याय में आएगा। आत्मा इति तु उपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च, आत्मा इस रूप से उपगच्छन्ति मतलब आत्मा ही परमेश्वर है, आत्मा ही ब्रह्म है, इस प्रकार से उपदेश कराएंगे। और ग्राहयन्ति च, ऐसा ग्रहण भी होता है। तो समझो, अगर ऐसा कहा मन ब्रह्म है, प्राण ब्रह्म है, तो ये उपासना होगी। आत्मा ब्रह्म है तो ये उपासना नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ मुख्यार्थ संभव है। जहां मुख्यार्थ संभव नहीं होगा वो वाक्य उपासना हो सकती है। जहां मुख्यार्थ संभव है उसको उपासना लेने की आवश्यकता नहीं। किसी को समझ में नहीं आ रहा है अथवा प्रकरण ही उपासना का अभी चल रहा है, तो उनके लिए अभी ये उपासना है। लेकिन वास्तव में तो सीधे लक्ष्यार्थ आप पहुंच सकते। ननु अद्वैतस्य शास्त्रार्थत्वे द्वैतापेक्ष विधि विरोध है। अगर अद्वैत ही शास्त्रार्थ है तो द्वैत की अपेक्षा वाली जितने विधि वाक्य हैं कर्मकांड के, उससे विरोध हो जाएगा। तो कहते हैं वर्णितश्च अस्माभिः विद्वद अविद्वद भेदेन कर्म विधि विरोध परिहार। हमारे द्वारा ये पहले बता चुका है कि ज्ञानी के लिए कर्म विधि है कि नहीं, नहीं है। तो विद्वद और अविद्वद इसमें भेद होगा, विद्वान को कर्म नहीं है। अद्वैतम अजानतः कल्पित द्वैताश्रया विधयो न विदुषः इति सर्वम उपपन्नम इत्यर्थः। अद्वैतम अजानतः, जो अद्वैत नहीं जानते और कल्पित द्वैत के आश्रित हैं। कल्पित द्वैताश्रया में समास विग्रह कैसे होगा? कल्पित द्वैतम आश्रयो येषाम, येषाम अद्वैतम अजानता नहीं, विधि नाम, विधि नाम, विधि वाक्या। कल्पित द्वैतम आश्रयो विधि वाक्यानां तानि विधि वाक्यानि कल्पित द्वैताश्रयाणि अथवा ताः विधयः कल्पित द्वैताश्रयाः न विदुषः, ज्ञानी के लिए ये नहीं है।
ज्ञानी के लिए विधि नहीं है। इति सर्वम उपपन्नम इत्यर्थः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।